फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मालविका त्रिवेदी। हेल्दी मी मेरा यूट्यूब चैनल है जो आपको प्रोवाइड करेगा मेडिकल रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, हेल्थ रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, डिजीज़ रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, डाइट प्लान्स एंड एवरीथिंग जो कि आप डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं और एक हेल्दी जीवन जी सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अदर कोई भी टॉपिक पे अगर आप मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगी जल्द से जल्द उस पर वीडियो प्रोवाइड करने की जिसमें मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देकर हेल्प कर सकूँ। आज हम बात करने वाले हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। आप नॉर्मली डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, यहाँ कफ लगाते हैं और आपको कहते हैं आपको ब्लड प्रेशर है, आपका ब्लड प्रेशर इतना है। आइडियली पहले हम ये तो जान लें कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। नॉर्मली जो ब्लड हमारे बॉडी में फ़्लो कर रहा है वो किस फोर्स से फ़्लो कर रहा है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। उसका अपना एक प्रेशर होता है, वो अपने एक सीक्वेंस में फ़्लो करता रहता है। जब कभी किसी सिम्टम्स की वजह से, किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से या इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से अगर उसके फ़्लो में कोई डिफरेंस आता है तब उसके सिम्टम्स हमें हमारी बॉडी पे नज़र आते हैं और फिर हम किसी भी डॉक्टर के यहाँ जाके अपना चेक करवाते हैं और डॉक्टर बताते हैं कि आपको ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर आइडियली दो प्रकार का होता है, एक हाइपरटेंशन, एक हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर। जब WHO की जो फिक्स रीडिंग है उसके कंपैरेटिवली ज़्यादा आता है तब उसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं और जब उसी रीडिंग से नॉर्मल या नीचे आता है तब हम उसे हाइपोटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर और हाइपोटेंशन मतलब लो ब्लड प्रेशर। नॉर्मल रेंज जो है वो आइडियली 120 से 80 मानी गई है, समटाइम्स 130 से 80 भी कंसिडर करते हैं क्योंकि इसमें 2-3 क्राइटेरियाज देखे जाते हैं। एज देखा जाता है, फिज़िकल एक्टिविटी देखी जाती है, आप नॉर्मल है या आपको कोई डिज़ीज़ है पहले से वो देखना भी ज़रूरी हो जाता है। उसके हिसाब से भी थोड़ा सा रीडिंग्स में चेंजेस हो जाते हैं। आइडियली बहुत सारे ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिसमें नॉर्मली भी ब्लड प्रेशर चेंजेस देखे जाते हैं, जैसे एक्सरसाइज करना, इमोशंस होना, इमोशनल हो जाना, उसमें बहुत ज़्यादा या तो पेशेंट कोई एक्साइटेड हो जाते हैं या बहुत लो फील करते हैं, फैमिलियर सराउंडिंग नहीं होना, आप कंफर्टेबल नहीं है उस सराउंडिंग में, आपकी डाइट कैसी है, अल्कोहल लेना उसमें भी ब्लड प्रेशर में डिफरेंस आता है, टबैको खाना उसमें भी फ़र्क पड़ता है। इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि हमारा बीपी फ्लक्चुएशन होता है। जब हमारा हार्ट रेस्टिंग स्टेज में होता है तब उसमें हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर देखते हैं। मतलब आइडियली ब्लड प्रेशर में 2 रीडिंग होती है, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली। जो ऊपर वाली रीडिंग होती है उसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं और जो नीचे वाली रीडिंग होती है उसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो होता है जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड का फ्लो ज़्यादा होता है, प्रेशर में फ़्लो करता है, और जब हमारा हार्ट रिलैक्स करता है तब हमें डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मिलता है यानी नीचे वाली रीडिंग मिलती है जो कि 80 होती है, किसी किसी में कभी 70 भी होती है, उसे भी हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं अगर हमें कोई सिम्टम्स नहीं मिल रहे हैं पेशेंट में। तो इस तरह 2 टाइप के ये हो जाते हैं, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। बहुत बार जब आप जाते हैं डॉक्टर के पास कराने तो ब्लड प्रेशर आइडियली 3 तरीके से चेक किया जाता है। एक है आपको सुला के, जिसे सुपाइन पोजीशन कही जाती है, आपको बैठा के और आपको खड़ा करके। अगर पेशेंट नॉर्मल है, पर्सन नॉर्मल है तो ये तीनों रीडिंग सेम आती हैं, हार्डली कोई डिफरेंस होता है। लेकिन अगर किसी पेशेंट को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो इन तीनों रीडिंग्स में भी डिफरेंस मिलेगा। ऐसा है, आप जब भी ब्लड प्रेशर चेक करवाने जाएं इस बात का ध्यान रखें कि ब्लड प्रेशर चेक कराने से पहले आपको कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करनी है। आपको ब्लड प्रेशर चेक करवाने के आधा घंटा पहले अपना खाना फिनिश कर लेना है, अपनी कोई एक्सर्शन नहीं करना है, कोई मेडिसिन नहीं लेनी है, ओनली आप विटामिन और ये सब ले सकते हैं। और जब आप आपके डॉक्टर के क्लिनिक या हॉस्पिटल जाते हैं ब्लड प्रेशर चेक करवाने तब भी वहाँ आपको 5-10 मिनट्स का रेस्ट करना है। पहले इमीडिएट जाके ब्लड प्रेशर मत चेक करवाइए। अगर आप इमीडिएट जाके ब्लड प्रेशर चेक करवाएंगे तो वो ज़्यादा ही निकलेगा थोड़ा, तो पहले थोड़ी देर बाहर बैठिए, 5-10 मिनट्स बैठिए और फिर चेक करवाइए। और आप ये भी ध्यान रखिएगा कि आइडियली जब 3 रीडिंग ली जाती है उसमें भी ऑलमोस्ट 15 to 20 सेकेंड्स का गैप लिया जाता है, वरना ब्लड कंजेशन होने के चांसेस हो जाते हैं।
तो जैसे एक बार आपको डॉक्टर लेटा के लेते हैं, फिर अगर वो उनको ज़रूरत पड़ी तो वो आपको बैठा के भी चेक करेंगे। तो लेटने में, बैठने में और खड़े होने में, ये तीनों रीडिंग्स में मिनिमम 15 to 20 सेकेंड्स का गैप होना चाहिए, तो वो हमारे ब्लड को ब्लॉक नहीं करता है। इस तरह है। आइडियली ब्लड प्रेशर मेजर करने के 3 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। एक होता है मर्क्यूरी वाला, जो आप रेगुलर देखेंगे हॉस्पिटल्स वगैरह में अवेलेबल है, जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है। आज वो बहुत पहले से चला आ रहा है, मतलब आइडियली इन्वेंशन में वही था पहले, और सारे डॉक्टर्स आज भी उसे प्रेफर करते हैं। हॉस्पिटल्स में भी वही प्रेफर किया जाता है। सिर्फ इतना है कि वो कैरी करने के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वो थोड़ा हेवी होता है, बट आइडियली वही सबसे अच्छा रीडिंग देने वाला है, परफेक्ट है, एक्यूरेट है। दूसरा होता है डायल वाला, उसमें थोड़ा सा निडल वेरिएशन होती रहती है, इसलिए जब डायल वाले से करते हैं तो एक ही कफ में 2-3 रीडिंग्स लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें एक्यूरेसी बहुत जल्दी मिलती नहीं है, उस डायल की मूवमेंट होती रहती है, इसलिए उसे कम प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू मर्क्यूरी। और जो तीसरा आज नया निकला है, जो कि कॉमनली बहुत घरों में यूज़ हो रहा है, हर कोई अपने घर में ख़रीद के रख रहे हैं, वो है इलेक्ट्रॉनिक। आपको उसमें इमीडिएट हार्ट रेट, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक सब मिल जाता है, बट उसमें भी ध्यान रखिए कि अब 2 से 3 रीडिंग लीजिए, क्योंकि एक्यूरेसी आना ज़रूरी है, वरना आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमारा आइडियल ब्लड प्रेशर कौन सा है। और ब्लड प्रेशर के पहले की जो भी प्रिकॉशन, जो भी प्रिवेंशन है, उसे करिए और तब जाके अपना ब्लड प्रेशर चेक करिए। नो मैटर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, क्लिनिक जा रहे हैं, या आप अपने घर में कर रहे हैं, लेकिन आप इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करिए कि ब्लड प्रेशर चेक करने के आधा घंटा पहले, विदिन हाफ एन आवर तो आप कोई एक्सर्शन नहीं करेंगे। जो भी कुछ करना है, खाना है, मेडिसिन लेना है, जो भी करना है, सब आधा घंटा पहले करना है। आधे घंटे का गैप देना है और उसके बाद अपना ब्लड प्रेशर चेक करिए। चाहे आपको हाइपरटेंशन हो या हाइपोटेंशन हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन पे मैं वापस से एक वीडियो बनाऊंगी, वरना ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। आइडियली अभी तो आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप ब्लड प्रेशर चेक करवाते हैं तो आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है, और आइडियली ब्लड प्रेशर होता क्या है। दूसरी बात है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, जैसे हमारा डाइट है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट लेना या बहुत ज़्यादा जंक फूड खाना, क्योंकि जंक फूड में भी सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ये भी एक कारण है ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का। फिर हमारा फिज़िकल फैक्टर होता है, जैसे ओबेसिटी में भी बहुत सारे पेशेंट्स को देखा गया है कि बीपी थोड़ा सा हाई रहता है। हमारे लिए ये भी ज़रूरी है कि हम हमारे बेसलाइन को ध्यान में रखें। बेसलाइन होता है मतलब आप जब नॉर्मल स्टेट में थे तब आपका आइडियल बीपी कितना रहता था। बहुत आजकल तो ब्लड प्रेशर इतना कॉमन हो गया कि यंग लोगों में 25, 26, 27 की एज में भी सबको हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है। तो प्लीज़ अपनी लाइफस्टाइल चेंज करिए, अपने फूड हैबिट्स चेंज करिए। इन्हीं सब चीज़ों का इफ़ेक्ट होगा जिससे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, क्योंकि बहुत जल्दी इमीडिएट मेडिसिन स्टार्ट अगर आप कर लेते हैं तो ग्रेजुअली उसके साइड इफ़ेक्ट्स के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करिए, मेडिटेशन करिए, जो भी चीज़ें आप कर सकते हैं, 5 मिनट्स करिए, 10 मिनट्स करिए, बेसिक योगा करिए, और अपने डाइट को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कंप्लीट डाइट रखिए और कंट्रोल में रखिए। सॉल्ट इंटेक बहुत रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, बहुत लिमिटेड होना चाहिए। टेबल सॉल्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऊपर से आपको नमक नहीं लेना है, उससे भी ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन होने के चांसेस होते हैं और हाई ब्लड प्रेशर की तरफ पेशेंट जाने लगता है। इनिशियली पता नहीं चलता है, जब कोई ट्रिगर फैक्टर होता है, जैसे कभी आपको अचानक बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक हुआ या कोई सिम्टम्स आए या बॉडी में झंझनाहट महसूस हो या ऐसा कोई भी सिम्टम आता है, तब आप जाते हैं और आपको पता चलता है कि आपको हाई बीपी है। तो इससे बेहतर है अपनी लाइफस्टाइल चेंज करिए, एंग्जाइटी कम करिए, ईगरनेस कम करिए, जो काम जिस समय करना है उस समय करिए, बहुत ज़्यादा ओवरलोड मत लीजिए, अपने आप को फिज़िकल और मेंटली फिट रखिए। एक्सरसाइज करने के तुरंत बाद या तुरंत पहले ब्लड प्रेशर मत चेक करिए। एक्सरसाइज करने के कम से कम 1 घंटे के बाद करिए, जब आपकी बॉडी पूरी तरह रिलैक्स हो जाए। इस प्रिकॉशंस को अगर आप लेंगे तो डेफिनेटली आपकी बॉडी बहुत अच्छे से मेंटेन रहेगी और आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम जल्दी नहीं होगी। थैंक यू सो मच।